प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन 2047 है, एक विकसित भारत की परिकल्पना, और उस दिशा में ये बजट बुनियाद की ईंट बनेगा। एक अच्छी कोशिश है और कहीं ना कहीं जो फिस्कल अनुशासन को लेकर के चुनौतियां हैं, जिस तरह से जीडीपी और कर्ज के अनुपात को कम करने का निश्चय प्रदर्शित हो रहा है इस बजट में, दूसरी तरफ क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की चेष्टाएं भी दिख रही हैं, और इसलिए ये एक समावेशी बजट है। और जहां तक बिहार का सवाल है, तो बिहार को लगातार हर बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते रहे हैं उसका लाभ मिला है। इस बार भी अगर आप देखें तो जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 7 ये कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें वाराणसी से सिलीगुड़ी का जो ये एक कॉरिडोर है उसमें बिहार का बड़ा हिस्सा उसमें शामिल होगा, और जिससे रेल संबंधी आधारभूत संरचना को हम कह सकते हैं कि काफ़ी बल मिलेगा। दूसरी तरफ जो वाटरवेज का हब बनाने का निर्णय है, जलपोतों का निर्माण होगा, आंतरिक जल मार्गों पर ढुलाई, और वो बिहार के हित में इसलिए भी है कि हमारे यहाँ अनेक नदियाँ हैं, नदियों के किनारे शहर हैं, उत्पादक अपने माल को सस्ते माल ढुलाई के जरिए भेज पाएंगे और इससे रोजगार भी बढ़ेगा, इसलिए कि इसमें प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने इस बजट में खासा बल दिया है। कुल मिलाकर के देखिए, जो अर्थव्यवस्था को लेकर के वैश्विक अनिश्चितताएं और जो प्रतिकूलताएं हैं, उसमें 6.8% के ग्रोथ रेट से हमने दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं उनको पछाड़ा है, उनके दुगुने ढाई गुने रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये 7.4% का जो प्रोजेक्शन है आने वाले वर्ष में, हम कह सकते हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और विपक्ष के कोहराम का कोई औचित्य नहीं है। अब देखिए, पीसीबी की क्या कठिनाई है हम नहीं समझते हैं कि कई स्पर्धाओं में वो खेलते हैं, कई में नहीं खेलते हैं। हाल में बांग्लादेश के नहीं खेलने के सवाल पर उन्होंने धमकियां भी दी। अब कहीं ना कहीं आईसीसी को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद जरूरी है।